with your fifth method of preparation by ठीक है। अभी जो फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये है किससे वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भूमि जरा बता, मैं 5 मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं तो शांति से सोचना और कमेंट करके बताना ये सब कौन से कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। उसमें से एक ये है, दिस इज वन, नेक्स्ट दिस इज दूसरा, नेक्स्ट एक ये है, उसके बाद एक कुछ ये है। व्हाट आर दे, और इसको बोलते क्या, फटफट बताओ पब्लिक। पहले वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताओ भाई। फर्स्ट इज योर अमाइड, सेकंड वाला भूमि, वेरी गुड, ये असाइल क्लोराइड है। थर्ड वाला अनहाइड्राइड है। फोर्थ वाला एस्टर है। ये सबके सब है क्या बाय द वे? वेरी गुड, प्रेम ने बोला ये सबके सब है क्या भाई? एसिड के डेरिवेटिव्स, दे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स, दे ऑल आर एसिड के डेरिवेटिव्स। यहां पे जरा लिख देते हैं, दे ऑल आर एसिड के डेरिवेटिव्स। इज दिस क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स फॉर दिस? शुड वी प्रोसीड गाइस? तो चालू करते हैं। इन सबको कुछ नहीं करना है, अपने को इन सब को रिएक्ट करवाना है इन एसिडिक मीडियम, और इनके सबके साथ हाइड्रोलिसिस करवाना है। क्या करवाना है भाई? हाइड्रोलिसिस। चालू करूं? कैसे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जरा हिंट दो मेरे को भाई। पानी लेंगे, पानी को किसके प्रेजेंस में लेंगे प्रेम भाई? H प्लस। भाई बोल, पानी कैसे टूटेगा? इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। कौन किसके साथ चला जाएगा भाई? यहां से कौन निकल जाएगा? NH2 माइनस, बराबर। कैसे पता चलता है अपने को? ये ऑक्सीजन जाके किसको अटैक करेगा? कार्बन को। कार्बन का कितना बॉन्ड बन जाएगा? 5। उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कौन सा? NH2 वाला। और फिर यहाँ से NH2 निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NH2 माइनस। इज दिस वेरी क्लियर? और ये NH2 माइनस इसको लेके चला जाएगा गाइस H प्लस को। परफेक्ट। बना क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके साथ बाय प्रोडक्ट बताओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अमोनिया। सेम असेल क्लोराइड के साथ भी एग्जैक्ट सेम रिएक्शन करवाएंगे। तो मेरे को जहां तक हिंट मिल रहा है, कहना इसे हमेशा ये वाला पार्ट रिटेन हो रहा है टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो असेल क्लोराइड में भी कहना इसे इतना पार्ट रिटेन होगा, और कौन निकल जाएगा? यहां से ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस। किसके साथ जाएगा भाई? किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे? पानी के साथ। तो ये Cl माइनस निकल जाएगा विद H प्लस, और ये वापस क्या बना देगा? HCl। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट वाले को अगर पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द एसिडिक मीडियम, क्या मिलेगा अपने को? अगेन दिस इन द एसिडिक मीडियम, व्हाट डज दिस फॉर्म? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रो, तुमको एक भी साइड से रिएक्शन करवा सकते हो, तो कोई एक साइड पकड़ो और रिएक्शन करवाओ। तो ये कहना है ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा पब्लिक। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो कितना पार्ट रिटेन होगा? कहना है दिस इज द पार्ट व्हिच इज रिटेन, दिस विल गो विद OH माइनस टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी कौन चला जाएगा? H विद दिस वाला पार्ट। मेरे को तो दिख रहा है यहाँ पे भी क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में भी क्या बन रहा है पब्लिक? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेम भाई नेक्स्ट, नीचे अगर नीचे वाला रिएक्शन करवा रहे हैं और पानी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, बता इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये इसको तोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। कौन किसके साथ जाएगा भाई? तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूं, यहां से निकल जाएगा OR इन द फॉर्म ऑफ OR माइनस है, OR माइनस इसको लेके चला जाएगा H प्लस को। क्या बनाएगा ये? अल्कोहल। ये तो रिएक्शन याद आना चाहिए था अभी तक।
दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किधर बनाता है ये? अल्कोहल फिनोल्स के एस्टरिफिकेशन में रिवर्सिबल रिएक्शन देखा था। दिस इज सेम एज दिस। बचा क्या अब? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब में कहने से हमने खाली बाय प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो ये सबका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। सब में एक ही चीज बनती है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सब में कॉमन पार्ट रिटेन होता है विच इज दिस, बराबर। और सबके अंदर पानी था भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कहना इसे यहाँ का OH, फिर यहाँ का OH, यहाँ का OH, ये सारे के सारे OH यहाँ पे आए हैं। इज दिस क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? 100% में क्लैरिटी भाई, मजबूत। सो ये था तुम लोग का प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम एस्टर। किससे था भाई? एस्टर ना? नहीं तो ऑल द डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या बोल दूंगा? दिस इज प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम एसिड के डेरिवेटिव्स। वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? भाई 100% का क्लैरिटी। ठीक है भाई। और एक चीज जो यहाँ पे डिस्कस करने लायक है अपने पास, देखो अगर तुम लोग मेरे को यहाँ पे पूछोगे सर व्हाट कैन वी डिस्कस मोर, एक टर्म आता है जो कभी कभी एमसीक्यूज में ये लोग यूज करते हैं। व्हाट इज दैट टर्म? मैं वो बताता हूँ, कमेंट करके देखो। द टर्म इज समथिंग व्हिच इज नोन एज दिस रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। क्या लिखा है यहाँ पे? सैपोनिफिकेशन ऑफ। अब ये क्या होता है? सुना है कभी ये? मैं तुम लोग को ना हिंट्स देता हूँ थोड़ा, ठीक है? होता क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन्स रहती है। क्या रहती है? लॉन्ग कार्बन चेन्स। क्या मैंने बोला? वी हैव लॉन्ग कार्बन चेन्स। ये लॉन्ग कार्बन चेन्स में एस्टर्स रहता है। क्या रहता है? एस्टर्स। अब मैं तुम लोग को हिंट देता हूँ ये लॉन्ग कार्बन चेन्स कैसी रहती है और ये एस्टर्स कैसे रहता है। देखो, सो दिस इज समवॉट लाइक दिस। हाँ, तो ऐसे लॉन्ग कोई कार्बन चेन मान लेता है। अब इन सब में ना एस्टर है। देखो मैं एस्टर लिंकेज दिखाने के लिए मैं स्पेसिफिकली कुछ कर रहा हूं, देखना जरा। मैं लिखता हूं COO चलेगा ऐसे लिखा तो लिगिशा। यहाँ पे हमने कितने कार्बन का चेन बनाया है? 3। ये यूजुअली 3 कार्बन का रहता नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट 15 या 16 कार्बन से लेके 20 कार्बन का चेन रहता है। क्लियर है? या तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कमेंट करूंगा, कितना एस्टर दिख रहा है तुम लोग को? जोर से भाई। सबने एक वर्ड सुना होगा बायो में, ट्राइग्लिसराइड। वेलकम दिस। अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? कुछ नहीं, इसके साथ डाइल्यूट HCl ले लो। अगर डाइल्यूट HCl ले लिया तो ये आगे जाके कैसा बना देगा? भूमि क्या बना देगा? ये 3 बार C लिख लेते हैं, अभी असम्पशन हमने वैसा लिया है तो बराबर भाई। और सारे C किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? एंड वाले इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो बड़े बड़े चेन्स के ग्लिसराइड्स होते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जब हम उनको तोड़ देते हैं तो वो बहुत फेमसली कुछ बनाता है जिनका नाम है फैटी एसिड्स। व्हाट डू दे फॉर्म? फैटी एसिड्स। क्लियर है भाई? डाउट्स? 100% में क्लैरिटी। व्हाट डू दे फॉर्म? फैटी एसिड्स। और यही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, बिकॉज ये अपने साथ साथ सोपी फॉर्मेशन करते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यस, क्लियर है? डाउट्स? तो यहाँ पे हमने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं खत्म। कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन भाई हमने किए? 5। 5 के 5 को याद कैसे रखेंगे भाई? How do we remember all the methods of preparation? क्या देखेंगे भाई? गोवा।
मैं ले नहीं जा रहा, बस याद रखेंगे गोवा। चालू करें? तुम्हें जाना है वो अलग बात है, बट फिर कभी सोचेंगे उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोवा। गोवा का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताता हूँ फटफट। जी से क्या रखेंगे भाई, हिंट आ गया होगा अभी तक तो, ग्रिगनार्ड्स, बराबर। तो ग्रिगनार्ड्स के साथ क्या यूज करते थे धृति? कुछ ड्राई ड्राई यूज करते थे भाई, ड्राई ईथर। ओहो क्रेजी क्रेजी। कार्बन डाइऑक्साइड। सर ओ से क्या याद रखेंगे? ओ से वी रिमेंबर टू थिंग्स। एक था ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स। नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ, दूसरा क्या था? एक स्पेसिफिक नाम था, बेंजाइलिक कार्बन। दूसरा नाम क्या था? बेंजाइलिक कार्बन। महान आत्माओं, अब बचा एक, बताओ ए से। एक कैनाई से अल्काइल साइनाइड हमने पढ़ा। अल्काइल साइनाइड में भी तुमने दो केसेस पढ़े, एक एसिडिक मीडियम एंड दूसरा बेसिक मीडियम। परफेक्ट भाई। और दूसरा भी ऐसे अभी एंड में कुछ पढ़ा हमने, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? एसिड के डेरिवेटिव्स। वी यूज एसिड के डेरिवेटिव्स। वो पिंक पेन जरा यूज कर लिया हमने, ठीक है भाई। क्लियर है? डाउट्स? 100% क्लैरिटी। तो यहाँ पे जाके तुम्हारा पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है खत्म।